Hello everyone. In this video we're going to look at the various types of mountains, and while we look at these types we'll also understand what is the basic criteria for the formation of mountains, not only generally but also how these types have formed over millions of years. We'll also look at various examples of these types along with some important diagrammatic representations. Alright, let's begin. राइट सो माउंटेन्स के टाइप्स देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये माउंटेन्स बनते कैसे हैं, ये माउंटेन्स हैं क्या. नाउ द माउंटेन फॉर्मेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ लैंडफॉर्म फॉर्मेशन विच इज कॉज्ड बाय डेनंडेशन. Now this process of denudation can be caused by running water, rain, frost, sun, wind, glaciers and waves. अब आपको ये पता होना चाहिए that geologically there have been 9 mountain building movements over the last millions of years, और इन mountain building processes को हम orogenies कहते हैं. और इन 9 में से जो सबसे 3 recent orogenies हैं उनके नाम हैं कैलेडोनियन फोल्ड माउंटेन्स, हर्शिनियन फोल्ड माउंटेन्स एंड अल्पाइन फोल्ड माउंटेन्स. राइट, सो ये जो कैलेडोनियन फोल्ड माउंटेन्स हैं ये लगभग 320 मिलियन ईयर्स पहले बने थे, और इसके एग्जाम्पल्स हैं माउंटेन रेंजेस इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कॉटलैंड एंड नॉर्थ अमेरिका. उसके बाद हर्शिनियन फोल्ड माउंटेन्स लगभग 240 मिलियन ईयर्स पहले बने थे, और इसके एग्जाम्पल्स हैं यूराल माउंटेन्स, पेनीन्स, Welsh Highlands of Britain, Harz Mountains in Germany, Appalachians of North America and the Plateaus of Siberia. और finally जो Alpine folds हैं, these are the youngest, the latest, इसलिए इनको Young Fold Mountains भी कहा जाता है. So many mountain ranges in Southeast Asia such as Arachnioma, Peguyoma. Then there are the mountain ranges in Eastern Russia such as Verkhoyansk, Chersky, Kolyma, Chukotsky, Sredini ranges. Then there are the Alps in Europe, the Atlas Mountains in northwestern Africa. Then there are the Rockies in North America and the Andes in South America. अब बेशक Alpine folds सबसे latest हैं, सबसे youngest हैं, but these mountains would not remain the youngest forever. They would wither away by the process of denudation one day. और उसके बाद कोई नई रेंज बनेगी which would be the youngest mountain range of that time. राइट, सो ये तो हमने माउंटेन की फॉर्मेशन का प्रोसेस देख लिया, वेदरिंग का प्रोसेस देख लिया. अब हमें टाइप्स देखने हैं. सो द माउंटेन रेंजेस आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स. द फर्स्ट टाइप इज डेफिनेटली द फोल्ड माउंटेन्स. उसके बाद सेकेंड टाइप है ब्लॉक माउंटेन्स. द थर्ड टाइप इज दैट ऑफ द वोल्केनिक माउंटेन्स एंड द फोर्थ टाइप इज ऑफ द रेजिडुअल माउंटेन्स. राइट, सो अब एक एक करके इन चारों टाइप्स को देखते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच आर द फोल्ड माउंटेन्स. अब फोल्ड माउंटेन्स काफ़ी वाइड स्प्रेड हैं, दुनिया में बहुत सारे रीजन्स में देखने को मिलते हैं. और बेसिकली फोल्ड का मतलब क्या है हमें ये देखना है, ये फोल्डिंग क्या होती है और ये फोल्डिंग होती कैसे है. नाउ दीज फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक मूवमेंट्स, जो कि बहुत ही लार्ज स्केल अर्थ मूवमेंट्स हैं, और ये कुछ स्ट्रेस होता है अर्थ के क्रस्ट में जिसकी वजह से ये मूवमेंट्स होती हैं. और ये स्ट्रेस होता क्यों है? अब स्ट्रेस के बहुत सारे रीजन्स हैं. सबसे पहले है द इंक्रीज लोड ऑफ द ओवरलाइंग रॉक्स. अर्थ की क्रस्ट के ऊपर जो रॉक की लेयर्स हैं उनका जब लोड बढ़ जाता है क्रस्ट के ऊपर तो स्ट्रेस महसूस होता है. दूसरा है क्रस्ट के जस्ट नीचे जो मेंटल है उसके अंदर फ्लो मूवमेंट्स. फिर जब ये मैग्मा एक्सट्रूजन से बाहर निकल के आता है थ्रू द अर्थ्स क्रस्ट, उससे स्ट्रेस होती है. देन देयर इज द एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ सम पार्ट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट. इन सारे फैक्टर्स की वजह से होता है स्ट्रेस. स्ट्रेस की वजह से होती हैं टेक्टोनिक मूवमेंट्स, और टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से होती है फोल्डिंग, जिसकी वजह से बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स. अब बात जब फोल्डिंग की हो रही है तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज फोल्डिंग. नाउ एज यू कैन सी हियर, दिस इज द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट लेयर्स. वेरियस लेयर्स ऑफ द रॉक्स फॉर्म द अर्थ्स क्रस्ट इन दिस वे. अब जब टेक्टोनिक मूवमेंट्स होंगी और यहाँ पे कंप्रेशन या एक्सपेंशन होगी, इन मूवमेंट्स की वजह से इस लेयर में डिस्टॉर्शन आती है, और उसी डिस्टॉर्शन को हम फोल्डिंग कहते हैं. तो बेसिकली जब अर्थ के क्रस्ट की फॉर्मेशन चेंज हो जाती है और वो कुछ इस तरीके से दिखती है, तब हम उसे फोल्डिंग बोलते हैं. और इस फॉर्मेशन में आपको एक चीज नोटिस करनी है कि जो पार्ट काफी उठा हुआ दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज एंटीक्लाइन, और जो पार्ट सबसाइड कर गया है डाउनवर्ड्स, दिस इज नोन एज सिंक्लाइन. राइट, तो ये तो हो गया काफी बेसिक रिप्रेजेंटेशन जिसमें एक सिंपल क्रस्ट की लेयर को हमने फोल्डिंग होके एंटीक्लाइन जो सिंक्लाइन बनते हुए देखा है. बट जनरली इतना सिंपल प्रोसेस नहीं होता है. द फोल्डिंग प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और इससे भी आगे फोल्डिंग के कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसमें कि और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेयर्स बनती हैं. तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को हम देखते हैं. राइट, सो एज यू कैन सी हियर, दीज आर द एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस. अगर और ज़्यादा कंप्रेशन होगी, और ज़्यादा टेंशन होगी और फोल्डिंग और ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो नया फॉर्मेशन आएगा विच इज़ नोन एज एन एसिमेट्रिक फोल्ड.
इससे नेक्स्ट स्टेज फोल्डिंग की होती है एन ओवरफोल्ड, और अगर कंप्रेशन और ज्यादा बढ़ती जाएगी और फोल्डिंग और ज्यादा बढ़ती जाएगी तो एक और नई स्टेज आएगी विच इज द रिकम्बेंट फोल्ड, एंड द फाइनल स्टेज ऑफ दिस फोल्डिंग प्रोसेस इज नोन एज नैपे। और ये जो लाइंस आप देख रहे हैं जहां पे फॉल्टिंग दिख रही है आपको, दीज आर नोन एज द फॉल्ट लाइंस, और जो बेस है इसको बोलते हैं थ्रस्ट प्लेन। अब यंग फोल्ड माउंटेन्स की एक खासियत है कि यहाँ पे वोल्केनोस देखने को मिलते हैं, बिकॉज वी हैव सीन दैट वन ऑफ द रीजंस फॉर स्ट्रेस इज द एक्सट्रूजन ऑफ मैग्मा, और मैग्मा जब बाहर आएगा तो वोल्केनोस बनेंगे। टेक्टोनिक मूवमेंट्स वाली पोजीशन में मैग्मा एक्सट्रूजन होगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा, फोल्ड माउंटेन फॉर्मेशन होगा। सो द यंग फोल्ड माउंटेन्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद वोल्केनोस। और फोल्ड माउंटेन्स में जनरली टिन, कॉपर, गोल्ड और पेट्रोलियम मिलता है। राइट, सो दीज वर दी फीचर्स ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स। इसके बाद हमें अगला टाइप देखना है विच आर द ब्लॉक माउंटेन्स। राइट, सो हमने फोल्डिंग में देखा कि क्रस्ट काफी बेंड कर रहा था और उस बेंडिंग की वजह से फोल्डिंग हो रही थी, बट ब्लॉक माउंटेन्स में फोल्डिंग नहीं होती है। यहाँ पे एक अलग प्रोसेस होता है विच इज नोन एज फॉल्टिंग, और ये फॉल्टिंग बेंडिंग की वजह से नहीं होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ क्रैकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट, और ये फॉल्टिंग की वजह से बनते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। अब आप सोचेंगे कि फॉल्टिंग कैसे हो रही है ना। फॉल्टिंग कैन बेसिकली हैपन ड्यू टू टू रीजंस। एक है कंप्रेशन, दूसरा है टेंशन। अब कंप्रेशन वो प्रोसेस है जब लेयर्स आपस में एक दूसरे की तरफ आएंगी व्हेन दे आर कंप्रेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, और टेंशन वाले केस में लेयर्स दूर जाएंगी। राइट, इन दोनों केसेस को हम एक एक करके देख लेते हैं। द फर्स्ट केस इज दैट ऑफ कंप्रेशन। लेट्स से दीज आर द लेयर्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। अब जब कंप्रेशन वाला सिनेरियो बनेगा व्हेन द अर्थ्स क्रस्ट लेयर्स आर कंप्रेसिंग एंड मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, इस सिचुएशन में कुछ फॉल्ट लाइंस बनेंगी, और वो फॉल्ट लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी। दीज आर क्रैक्स इन द अर्थ्स क्रस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्रेशन दोनों साइड से होगी, और जो सेंट्रल रीजन है ये स्टैटिक है, इसको दोनों तरफ से कंप्रेशन फोर्सेस लग रही हैं और ये अपनी ही जगह पर रहेगा। और जो दो तरफ से अर्थ के क्रस्ट की लेयर कंप्रेस होती हुई इस लेयर की तरफ आएंगी, ये राइज अप करेंगी, और इस राइजिंग अप की वजह से जो फॉर्मेशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। जो आउटवर्ड लेयर्स हैं ये थोड़ी सी ऊपर दिखाई देंगी, और सेंट्रल लेयर वुड अपीयर दैट इट हैज सबसाइडेड, बट ऐसा नहीं है। सेंट्रल पोर्शन अपनी जगह पे है और बाहर के पोर्शन राइज अप कर चुके हैं। Now, as you can see here, these are the portion that were outwards and they have risen up, और जो सेंट्रल पोर्शन है it appears that it has subsided। तो इस सेंट्रल पोर्शन को जो कि नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली, और इस पोर्शन को जो कि ऊपर उठ गया है फॉल्ट लाइन के साथ साथ इसको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। राइट, सो ये तो सिनेरियो हो गया कंप्रेशन का। अब हमें दूसरा सिनेरियो देखना है विच टॉक्स अबाउट टेंशन। अब फिर से हम नॉर्मल सिनेरियो में वही अर्थ की क्रस्ट की लेयर्स देखेंगे, और इस बार कंप्रेशन की जगह टेंशन हो रही होगी विच वुड बी आउटवर्ड्स व्हेन सीन फ्रॉम द सेंटर। इस टेंशन की वजह से फिर से फॉल्ट लाइंस बनेंगी, और जब ये लेयर्स बाहर की तरफ जाएंगी तो सेंट्रल पोर्शन नीचे की तरफ सबसाइड कर जाएगा, और फिर से एक नया फॉर्मेशन बनेगा जिसमें हम रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स देखेंगे। राइट, सो अगेन दीज आर द रिफ्ट वैलीज ऑल्सो नोन एज ग्रैबन, और ये हैं ब्लॉक माउंटेन्स विच आर ऑल्सो नोन एज होर्स। अब इस वाले सिनेरियो का एक काफी फेमस एग्जाम्पल है विच इज द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जो कि ईस्ट अफ्रीका से रेड सी और उससे आगे सीरिया तक जाते हैं। दिस इज सच अ बिग रिफ्ट वैली विच कैन ऑल्सो बी नोटिस्ड फ्रॉम अप इन द स्काई फ्रॉम स्पेस। और ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं हंसरक माउंटेन्स, वोसगेस, ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ राइनलैंड। राइट, सो उसके बाद हमें देखने वोल्केनिक माउंटेन्स। नाउ दीज आर वोल्केनोज विच आर बिल्ट फ्रॉम एजेक्टेड मटेरियल फ्रॉम द फिशर्स इन द अर्थ्स क्रस्ट। अगर इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो कुछ इस तरीके से होगी। अब बेसिकली ये वो वॉल्केनोज हैं जो कि लावा के इरप्शन से और सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग डाउन प्रोसेस से धीरे धीरे बनते चले गए। और ये सिर्फ लावा नहीं है, दीज आर इजेक्टेड मटेरियल्स। और ये मटेरियल कौन से होते हैं? दीज आर मोल्टन लावा, वोल्केनिक बॉम्ब्स, सिंडर्स, एशेज, डस्ट एंड लिक्विड मड। और ऐसे वोल्केनिक माउंटेन्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है द सर्कम पैसिफिक बेल्ट और द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं सच एज माउंट फूजी इन जापान, माउंट मेयोन इन फिलीपींस, माउंट मेराबी इन सुमात्रा, माउंट एगोंग इन बाली एंड माउंट कोटोपैक्सी इन इक्वाडोर। राइट, सो द फोर्थ एंड द लास्ट टाइप इज दैट ऑफ द रेजिडुअल माउंटेन्स। ये वो माउंटेन्स हैं जो कि डिनांडेशन के प्रोसेस से धीरे धीरे घिस गए हैं, वेदरिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा देख चुके हैं। बेसिकली लैंड का कोई एक जनरल फ्लैट लेवल हो और उस पर डिनांडेशन प्रोसेस से, वेदरिंग प्रोसेस से धीरे धीरे वो घिसता हुआ नीचे की तरफ एक वैली बना दे, तो वो बचा हुआ पोर्शन जो होगा दैट वुड अपीयर एज अ माउंटेन, इट वुड बी अ रेजिडुअल माउंटेन। ये इरप्शन से नहीं हुए हैं, ये डिनांडेशन की प्रोसेस से बने हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है विच इज द डेक्कन प्लेटो ऑफ इंडिया।
राइट, सो हमने इस वीडियो में सारे टाइप्स ऑफ माउंटेन्स देख लिए हैं, इनकी फीचर्स देख लिए हैं, एग्जाम्पल्स देख लिए हैं. वी होप दैट यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो, and if you have doubts, please ask us in the comment section. We'll be happy to help. Thank you. So this is it for this video. The PDF notes for this video are available on the Civil Coursify Android app for free. Subscribe to our YouTube channel, download the Civil Coursify Android app and follow us on Facebook and Telegram. Links are available in the description as well as comment section. Till then, thank you and take care.